नमस्कार। एक नई प्रॉब्लम के साथ आए हैं और ये है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, उसमें देखिए एक चीज़ और लगी हुई है, इसमें मॉड भी उसके अंदर लगा दिया गया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड भी लगा दिया गया, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी ग्राफिकल अप्रोच की तरफ चलें तो मुझे लगता है क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। और दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। और अब देखिए प्रॉब्लम क्रिएट सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है x-3। हम लोग जानते हैं कि अगर मॉड x का ग्राफ बना हो, दिस इज द x एंड दिस इज द -x, इसका ओरिजिन वर्टेक्स कितना है, 0। लेकिन जैसे ही ये x-3 है, इसका मतलब इस ग्राफ को इधर की तरफ शिफ्ट किया गया 3 यूनिट। तो हम एक काम करते हैं, इस ग्राफ का वर्टेक्स अगर 3 यूनिट शिफ्ट होता है तो ग्राफ कैसा बनेगा उसको देख लेते हैं। तो लाइक दैट ऐसा कुछ रहेगा। और दूसरा आपका यहाँ से हमारे पास ये ग्राफ मिल गया है x-3 का। अब पॉइंट्स अगर देख लेते हैं तो ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी 3, ये वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 0 पे 3 मिल जाएगी और ये भी 3 मिलेगी। अब आगे देख लेते हैं इस ग्राफ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस ग्राफ में देखिए एक चीज है कि मॉड का हमने ग्राफ बना लिया। अब मॉड के बाद इंटीजर पार्ट है 1 से 5, तो 1 हमारे पास यहाँ कहीं होगा और 2 हमारे पास यहाँ, 3 है ही, 4 एंड 5। चलिए ट्राई करते हैं। 3 से लेकर 4 तक अगर हम बात करें और इसके ग्राफ की अगर बात करें तो हमें बहुत अच्छा है कि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि एक हॉरिजेंटल इस तरह से लाइन को ड्रॉ करें। अगर इस हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ लाइक दैट ऐसा कुछ बनेगा, सिमिलर। और इसमें एक चीज देख लेते हैं कि 3 से लेकर 4 तक ग्राफ ऐसे कट कर रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और 4 से 5 तक, तो 4 से 5 तक हम देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा। अब आप ऐसे देखिए, यहाँ भी समझ सकते हैं, 4 अगर 4 से 5 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं, सपोज दैट 4.5, और 4.5 हमने रखा है यहाँ पर, तो मिल गया 1.5, और 1.5 का इंटीरियर पार्ट कितना हुआ, 1 ही मिलता है। सिमिलर हम जरा 2 से 3 के बीच में देखें। 2 से 3 के बीच में अगर कोई वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, लाइक दैट हमने रख ली 2.5, और 2.5 रखेंगे यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.5, और मॉड लगा है नेगेटिव में आएगा लेकिन मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 ही होगी, इसकी वैल्यू भी 0 मिलेगी। एक चीज तो ये हो गई। नाउ 1 से 2 के बीच में क्या होगा, 1 से 2 के बीच में वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। 1.5, 1.5 हमने यहाँ रखा तो वैल्यू मिल गई -1.5, और -1.5 है, नेगेटिव है, मॉड लगा हुआ है, तो फिर से 1.5, और 1.5 का इंटीजर पार्ट कितना होगा, 1 ही होगा दोस्तों। तो दिस इज द, ऐसे ही मिल जाएगा ये। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एरिया फॉर्म किसका हो सकता है, इसका और इसका, इसका और इसका। जब कभी भी आपसे डेफिनिट इंटीग्रेशन पूछा जाएगा ना, ऑलवेज अप्लाई एरिया वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करिएगा, आंसर निकल आएगा। इसका एरिया आएगा 1 और इसका एरिया भी 1, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, तो एरिया है इसका 1, और इसका भी एरिया कितना है, 1। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और हमारा ये बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अगर हम लोग ग्राफिकल अप्रोच के साथ चलेंगे ना, प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज हम इसको कॉन्सेप्ट को अगर निकालेंगे, इसको मॉड को खोलेंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऑलवेज अप्लाई ग्राफिकल अप्रोच, और ग्राफिकल अप्रोच के साथ वैल्यू बहुत ही आसानी से निकलती है। अगर हम बात करें ये वाली लाइन, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x-3 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 - x, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चंस को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए फेसबुक पर। थैंक यू।